बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन हूँ। दो तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उनके ऊपर थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम की जमातों ने जो भी किया इस मुल्क के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, उनको दोबारा ही मुंह की खाना पड़ गई है। पीडीएम की जमातें और उनके सहूलतकार बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए हैं और बुरी तरह फलाप हुए इमरान खान को डीरेल करने में। आज इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं। इवन के ज़मान पार्क में IMF का वफद भी इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार और मुलाकात कर रहा है। इस वक्त अगर वह मुलाकात करता है और इससे यह साफ जाहिर है कि इंटरनेशनल मुल्क जो है वह ओवरसीज के जितने भी मुल्क हैं वो इमरान खान के अलावा किसी और के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो निगरान सेटअप आता है वो भी IMF के, जो मुल्क IMF के मकरूज होते हैं वो IMF की मर्जी के मुताबिक आता है। IMF ही उसको डील करती है और IMF ही कि जो कहती है कि ये फलां आदमी को वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाए तो वो ही लगाया जाता है। तकरीबन 90% ऐसा ही होता है। अगर ना भी हो तो IMF की मर्जी के मुताबिक जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए निगरान सेटअप में, उसको ऐसा लगाया जाता है कि जैसा कि वो IMF के मुताबिक ही तकरीबन समझा जाए। लेकिन अब देखना यह है कि आज की जो इमरान खान ने कॉल दी है इसमें कितने लोग निकले हैं PTI के। जो स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती की गई है, मलऊन ने जिसने की है, वो मलऊन आदमी था, उस जो भी था जिसने की है उसके खिलाफ दुनिया पूरी में सरापा एहतजाज है। जबकि पाकिस्तान के हर शहर और हर गली से लोग बाहर निकले हैं और ये पुरअमन एहतजाज था। और ये एहतजाज जो था वो इमरान खान की कॉल के ऊपर दिया गया था और इस कदर लोग निकले और PTI के झंडे उन्होंने उठाए हुए थे और ऐसे पता लगता था कि जैसे ये इमरान खान का ये एक बहुत बड़ा जलसा हो, क्योंकि ये जो PDM की जमातें हैं ये अब अवाम का दिल जीतने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। अब कितना अरसा रह गया? 18 अगस्त को इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। जो भी ये असम्बली है जो 2018 के इलेक्शन में बनी थी, इसकी जो ओरिजिनल मुद्दत है वो 18 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 18 अगस्त से पहले अगर ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो नेक्स्ट 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। अगर 18 अगस्त से लेकर आज तक तकरीबन ये 1 महीना और 10, 12 या 14 दिन बनते हैं, इसमें ये कितनी महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। PDM की जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उससे ये तमाम छोटी जमातें कह रही हैं कि अगर हम महंगाई को कंट्रोल करने में अब भी नाकाम रहे तो अवाम किसी सूरत भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी और इस तरह हमारी ना हम जीत सकेंगे बल्कि हमारी सियासत भी खत्म हो जाएगी। सियासत तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इमरान खान 2023 के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ता है और 3/4 अक्सरियत के साथ वो दोबारा सेलेक्ट होकर आता है और चारों सूबों में इंशाल्लाह वो हुकूमत बनाएगा और हुकूमत बनाता है, तो इससे जो इन्होंने किया है पीपल्स पार्टी के PTI के खिलाफ, तो जाहिर बात है PTI भी रिएक्शन देगी और इमरान खान भी इनके खिलाफ करेगा। ना भी वो करे, इनके खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल ना भी दे, लेकिन जो मुजरम लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको तो पकड़ेंगे। अगर इन लोगों को भी वो पकड़ते हैं तो इससे भी ये तमाम जमातों का सफाया हो जाएगा। अब जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इतना जोर लगाने के बावजूद पूरी 14 जमातों ने मिलकर तरीके इंसाफ को खत्म करना चाहा, लेकिन ये खत्म नहीं कर सके। इसके पीछे वजह क्या? वजह दरअसल अवाम है। इमरान खान पूरा मुतमईन है। ये लोग कहते थे कि इमरान खान का टिकट लेने वाला नहीं होगा। आज भी अगर इलेक्शन होते हैं, जिस वक्त भी इलेक्शन होते हैं, तो इमरान खान के टिकट लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े होंगे, जबकि किसी पार्टी का बाकाया कोई टिकट नहीं लेगा, बल्कि वो दिए जाएंगे और साथ पैसे भी दिए जाएंगे। अगर पैसे देते हैं और टिकट देते हैं तो फिर वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन हार उसको पक्की नजर आ रही है। इमरान खान ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, क्योंकि उसके साथ अवाम है और अवाम उस वक्त तक उसके साथ है जब तक वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर रहेगा, क्योंकि आज अवाम को पता चल चुका है कि एक सच्चा और ईमानदार लीडर ही मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। और इंशाल्लाह स्वीडन भी अपने वो मलऊन को जरूर सजा देगा जिसने कुरान शरीफ की बेहरमती की है और पाकिस्तान में जिस कदर उसका एहतजाज किया गया है। और ये पाकिस्तान की पूरी अवाम का ये एक जोर था, फोकस था
कि स्वीडन के साथ तल्लुकात ख़त्म किए जाएं, लेकिन तल्लुकात तो चलो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उनको वार्निंग दी जाए कि आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।